ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਨਵ ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ की है। दस दे कि एक बहुत बड़ी जित मनाने से अमेठी सीट गलबात करने के शिवराज शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है जी आपका। थैंक यू। कैसा देखते हो कि बहुत बड़ी हॉट सीट माना जाता है देश की, अमेठी सीट को हमेशा ही कांग्रेस के पल्ले में आती, इस बार काफ़ी जोर रहा मोदी सरकार का अपने पल्ले में लाने, कैसा देखते हो? नहीं, एक्चुअली ये जीत जो मैं समर्पित करता हूँ वो अमेठी की जनता और वो गांधी परिवार को समर्पित करता हूँ, क्योंकि वहाँ की जनता ने अगर मन नहीं बनाया होता तो ये जीत होती ही नहीं। और गांधी परिवार का मेरे पीठ के ऊपर हाथ था, तो इन दोनों ने मिलके मेरे को सक्सेस दिया है। कैसा एजेंडा रहा इस बार कांग्रेस के लिए वहाँ अमेठी चुनाव जीतने के लिए? नहीं, देखिए, हमने किसी भी धार्मिक मुद्दे पे बात नहीं करी, और दूसरा हमने मुद्दों के ऊपर सारी बात किया कि हम लोगों ने जो इनके 2014 से मुद्दे थे तो उसको ही हमने हाईलाइट किया कि भाई इन लोगों ने ये कह के आपके सरकार में आए थे, आज 10 साल इनको हो गए हैं, तो 10 साल में हम इन मुद्दों पे बात करें, ना कि ये हमको जैसे उलझाने की कोशिश के धर्म जाति के ऊपर लड़ाने की बात थी, वो इस बार लोगों ने नकार दिया। अब यहाँ कुछ और बात हुई होगी, मेरे को नहीं पता है, लेकिन यूपी बिहार सब जगहों पे लोगों ने इन मुद्दों को नकार दिया। कि सबसे बड़ा अहंकार देखो क्या होता है कि ये लोग ये कहने लग गए कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए। एक इंसान कभी राम को ला सकता है? भगवान राम यहाँ पूरे संसार के कण कण में मौजूद हैं, वो थे, हैं और रहेंगे। कोई व्यक्ति उनको ला सकता है? यह अहंकार, इस तरह के गाने, इस तरह के स्लोगन्स, लोगों के दिल में लगा कि भाई ये तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने फैसला दिया और मंदिर का निर्माण हुआ, उसका सब वर्गों ने स्वागत किया। माइनॉरिटी ने किया, बैकवर्डों ने किया, क्रिश्चियंस ने किया, सिख्स ने किया कि भाई ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था और ये सदा के लिए ख़त्म हो, जिस पे बार बार ये पॉलिटिक्स होती थी, तो उसको हो गया। लेकिन अब इन्होंने उसी को इनकैश करने की कोशिश किया। तो हमारे यहाँ तो उधर यूपी के अंदर तो ये कोई मुद्दा था नहीं, तो इसलिए मतलब वो हुआ। हम वहाँ पे हमारे यहाँ था कि संविधान जो ये कहते थे कि हम 400 सीट ले आएंगे और संविधान को बदल देंगे, वहाँ वो मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, आवारा पशु वो मुद्दा था, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे एक हमारी लोकल एमपी जो रही वहाँ मेरे से पहले, उन्होंने एक नारा दिया था कि कमल का फूल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी पाओ। तो लोग 13 रुपये किलो चीनी ढूंढ रहे थे वहाँ पूरे में 5 साल, तो कहीं तो मिली नहीं। क्या समिति ने कोई काम नहीं किया वहाँ पर? नहीं, काम की बात नहीं मैं करूँगा। काम तो अगर उन्होंने हमारे काम को नकारा, जनता ने सोचा कि जब इन्होंने तो कुछ नहीं किया, 45 साल से गांधी फैमिली ने वहाँ जो काम किए, इनका ये था कि 45 साल में गांधी परिवार ने कुछ काम नहीं किया, तो लोगों को लग रहा था कि ये किस तरह सफ़ेद झूठ बोल रही। भाई अपना काम आप करो, ठीक है, उसका भी श्रेय लो, लेकिन पुराने काम को आप भुला दो, वो तो ठीक नहीं है। भाजपा ने तुष्टीकरण की बात की थी, भाजपा ने कांग्रेस तुष्टीकरण की बात करती, क्या लगा भाई तुष्टीकरण किसने की? भाई तुष्टीकरण का तो हम लोग पूरा हमारा 5 न्याय पढ़ लो, उसके अंदर कहीं तुष्टीकरण की बात है? सबके लिए है वो, ठीक है, एक कम्युनिटी के विशेष के लिए नहीं है। उसमें बैकवर्ड भी आते हैं, सामान्य लोग भी आते हैं, सबके लिए है वो। तो तुष्टीकरण तो ये हमारे मुंह में डालते हैं कि तुष्टीकरण हम लोग कर रहे हैं। तुष्टीकरण नहीं कहा। कांग्रेस इज़ ए बाय नेचर इज़ ए सेकुलर, ठीक है, हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं, दूसरे धर्म का आदर करते हैं, ये कांग्रेस का वो है। हम ये नहीं कि अपने धर्म का आदर करो, दूसरे धर्म को गालियाँ दो, ये कांग्रेस नहीं करती है कभी भी। सर, पिछले इलेक्शन में कांग्रेस वहाँ पे हार गई थी और ये एक चुनौती थी आपके लिए, जितना ये कैसे हुआ? नहीं, ऐसा देखो, पिछली बार भी थोड़ा सा देखो मिसमैनेज था हमारा इलेक्शन, और दूसरा सत्ता शासन ने जो खेल किया उसके लिए हम मानसिक तौर पे तैयार नहीं थे। इस बार हम तैयार थे कि गवर्नमेंट वही थी
दोनों जगह सेंटर में भी उनकी थी, यहाँ भी थी। तो इसलिए हम मानसिक रूप से तैयार थे इस बार कि मतलब हम लोगों के 40 साल मेरे को हो गए वहाँ काम करते हुए, हमने इस तरह का इलेक्शन नहीं देखा कभी कि गवर्नमेंट के बल पे कोई इलेक्शन जीतना चाहता है। तो लोगों ने उनका जवाब दिया। आपके तो यहाँ सरपंच बोलते होंगे और फिर हमारे यहाँ ग्राम प्रधान बोलते हैं जो पब्लिक से इलेक्ट होता है, उसको धमकी थी कि अगर तुमने वोट हमको नहीं दिलाए तो हम तुम्हारा बस्ता रखवा लेंगे। बस्ता इन द सेंस कि जो उसका मतलब पद होता है, पद में जो उसको शक्तियाँ होती हैं तो वो हम आपसे ले लेंगे, तो आपकी जांच लगा देंगे। तो इस तरह की थी बात। अमेठी की बात, अमेठी सीट हारे हैं, खास अयोध्या भी हारे हैं, क्या लगा, क्या क्या लोगों ने नकारा, क्या काम नहीं हो यहाँ पर? अयोध्या राम मंदिर स्पेशल 400 पार का नारा भी देखिए, राम मंदिर जब हुआ, हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है जब अपूर्ण काम का उद्घाटन नहीं होता है। काम तो आज भी राम मंदिर में चल रहा है, अपूर्ण है। तो जब पूर्ण होता है काम तभी उसका उद्घाटन का, तभी उसका शिलान्यास, मतलब उसका शिलान्यास बोल दिया, तो मैं उसका मतलब पूरा मुहूर्त से, उसका विधि विधान से उसका उद्घाटन होता है। हमारे शंकराचार्य जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े, उनको हम मानते हैं, वो नहीं थे। अगर राजनीतिक तौर पे भी चलें तो देश की राष्ट्रपति वहाँ मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो ये किस तरह का वो था? मैं तो कहता हूँ कि राम जी ही इनसे नाराज हो गए, क्योंकि ये एक ही सीट नहीं हारे, अयोध्या तो हारे ही, फिर उन्होंने इलाहाबाद हारा, उसके बाद चित्रकूट हारा, फिर नासिक हारा, ठीक है। नासिक के बाद रामटेक हारा, रामटेक के बाद रामेश्वरम हारा। तो इतने जो राम के स्थान थे इन्होंने सब हारे। तो भगवान राम ने को लगा कि ये मेरे को चुनाव की वस्तु बना दिया इन लोगों ने। कैसे तो पंजाब में कांग्रेस ने काफ़ी ग्राफ बढ़ा है, क्या लगता है पंजाब के लोग अभी भी विश्वास कांग्रेस में? कांग्रेस एकमात्र पार्टी है, जैसे भला हो सकता है, चाहे किसान के वर्ग की बात की चाहे दलित परिवार की बात की जाए। बस कांग्रेस आपस में ना लड़े तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। मतलब मानते भी मतभेद कांग्रेस में चल, मतभेद हैं लेकिन वो दूर हो सकते हैं, कोई इतने बड़े मतभेद नहीं है। लेकिन यह है कि कोई एल्डरली उनको बिठा के समझाएगा अगर, तो निश्चित रूप से इस बार तो इकट्ठे होकर कांग्रेस का लड़ा, और आपके लुधियाना में तो उन्होंने परिचय दिया इस चीज़ का। और ये यहाँ पे लुधियाना में भारत भूषण आशु, पिछले इलेक्शन हाल इस बार थोड़ी पोजीशन मजबूत में थे, लेकिन फिर भी 160 किलोमीटर दूर आया बड़ी को यहाँ पे उतारा है, ऐसा क्यों? अब ये हाईकमान का फैसला था, इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। जहाँ तक मेरे को था कि पहले शायद उन्हीं का टिकट फाइनल ही था, जहाँ तक मेरे को, उसके बाद फिर मैं ही चला गया यूपी। तो फिर मतलब मेरे को उसके बाद क्या हुआ मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये हाईकमान के फैसले होते हैं, ये मेरे लेवल पे नहीं होते हैं। तो माना जाता है कि पंजाब की सियासत में आपका अभी बहुत बड़ा रोल है। नहीं, मैं तो, मेरा तो यूपी में रोल अभी तक 40 साल रहा। मैं यहाँ से मेंबर पीसीसी हूँ, यहीं से एआईसीसी हूँ, यहीं मेरे बच्चे पढ़े और यहीं मेरा बिजनेस है। मैंने यूपी में एक भी मतलब वहाँ के लोगों का कोई पद हासिल नहीं किया, ठीक है। नहीं तो वहाँ सारी चीज़ें पीसीसी एआईसीसी मैं बनाता हूँ, ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन जाती है। लेकिन मैंने कभी अपनी एग्जिस्टेंस को छोड़ा नहीं कि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में रहूँगा और पंजाब से मेरा प्यार है। पंजाब में दिल बसता है आपका? नहीं है, बसता, नो डाउट। लगता है अभी पंजाब में आप कांग्रेस को मंथन करना चाहिए आपस में, एकजुट, जैसे आपने पहले बात की, एकजुट होने के मंथन होना चाहिए। मंथन तो होगा, क्योंकि हर चुनाव के बाद समीक्षा होती है, हर चुनाव के समीक्षा होती है, फिर आउटकम जो आते हैं उस पर कांग्रेस आगे काम करती है। हमारे जो इंचार्जेस हैं वो इस बात को लेकर मंथन भी करेंगे और कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई उनको दूर करने की कोशिश किया जाएगा। आगे फिर 2027 हमारे सामने है, तो बहुत बड़ा इलेक्शन है हमारे लिए, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आपस में एकजुट होकर लड़ें, तो उसका रिजल्ट बेटर आएगा। वोट का डिवीज़न नहीं होता उससे। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरी लाल शर्मा जी को पता था भी वो इस बार मेंबर पार्लियामेंट जीतेंगे, और वो भावुक जो पल थे आपके जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी आपके घर में आप बता रहे हैं? देखिए, मैं तो 40 साल से गांधी परिवार को इलेक्शन लड़ाता हूँ, तो इस बार भी उनको इलेक्शन लड़ाने गया हुआ था, ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को पंजाब पॉलिटिक्स में बहुत छोटा रखा कि कभी बहुत ज़्यादा अपना एक्सपोज़र नहीं यहाँ पे दिया, और पूरा का पूरा फोकस मेरा अमेठी रायबरेली में रहता था। मैं तो जिस दिन फैसला भी हुआ है
उस दिन भी मैंने लास्ट वर्ड यही कहा था कि आप लड़िए, गांधी परिवार के लिए कॉन्स्टेंसी एकदम मुफीद कॉन्स्टेंसी है, आप नॉमिनेशन करिए, सर्टिफिकेट मैं लेके आऊँगा आपका। तो इतनी अच्छी कॉन्स्टेंसी है वो, क्योंकि मतलब पिछला इलेक्शन आप लोग कहते हो कि राहुल जी हार गए, मैं कभी हारा हुआ मानता नहीं। 4,07,000 वोट लिए थे और 53,000 से हम लोग खाली हारे थे। ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट और थोड़ा सा सत्ता शासन का दबाव हमारे, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की बड़ी बेल्ट है हमारे यहाँ पे, उन लोगों को धमकाया गया, बैकवर्ड्स को धमकाया गया कि आपको वोट देने नहीं आना। ये बहुत चीज़ें हुई पिछले इलेक्शन। भाजपा ने मतलब अब जो गवर्नमेंट उनकी है तो परोक्ष रूप से तो पीछे भाजपा ही होती है। सरकारी अधिकारी तो ना चाहते हुए उनको काम करना पड़ता है। तो ये है, ये इस बार भी था हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी इस बार मैं कहता हूँ कि पिछली बार से ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। राहुल गांधी ने ये जब इसका श्रेय जाता है, 7 सीटें पंजाब में आई है, क्या इसका श्रेय सभी राहुल गांधी को जाता है जो उन्होंने पद यात्रा की थी? नहीं, पद यात्रा का तो बहुत बड़ा असर हुआ हमारे उसके ऊपर, क्योंकि आप देख लो उसके रिजल्ट्स, आप देखोगे कि आपको पता लग जाएगा। राहुल जी ने एक जो उनकी छवि इन्होंने बना दी थी बीजेपी वालों ने, उन्होंने एक झटके में उस छवि को अपना बदल दिया। मतलब इतनी बड़ी, पहले 3700 किलोमीटर की यात्रा, उसके बाद फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये 2 यात्राएं उन्होंने देश के कोने कोने से निकाली और देश के इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक उन्होंने यात्रा करी। निश्चित रूप से राहुल जी की छवि एकदम निखर के आई। अब आप देखोगे कि जो इन लोगों ने, इनके सो कॉल्ड IT सेल वाले जोड़ तोड़ के चीज़ों को पेश करते थे, तो आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, बच्चे तो वही देखते हैं। तो मैं तो एक एडवाइस भी करूंगा कि व्हाट्सएप देखो ज़रूर, लेकिन उसके फैक्ट फाइंडर्स को ज़रूर देखो, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में भी बहुत चीज़ें ऐसी फैलाई जाती हैं जो यथार्थ होता नहीं है। तो ये फैलाया गया था, राहुल जी ने एक झटके में अंदर उसको चेंज किया। लेकिन आज देश के अंदर एक चीज़ हो गई है कि लोग, कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं। घायल शेर सामने आ गया। हैं? घायल शेर जाग पड़ा। नहीं, घायल शेर नहीं, वो शेर था, घायल नहीं हुआ कभी। ठीक है, वो है, अभी भी है, बब्बर शेर है वो। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਨਘੜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਘੜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ किशोरीलाल शर्मा ने। कैमरामैन बॉबी नाथ, संदीप शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, लुधियाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।